हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के 13 विश्वविद्यालय में लगभग 4000 पदों पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से साक्षात्कार की तैयारी आरंभ हो चुकी है। इसके लिए आयोग की ओर से जल्द लीगल ओपिनियन लेकर आगे की प्रक्रिया आरंभ करेगा। आयोग की ओर से मनोविज्ञान विषय में साक्षात्कार पूरा हो चुका है। अब इसमें बैकलॉग के अनुसार बड़ी सीटों के अनुपात में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद परिणाम जारी करने की कवायद होगी। इसके अतिरिक्त नए विषयों की साक्षात्कार की प्रक्रिया मई से आरंभ होगा। चिराग पासवान को झटका, बीएसपी में शामिल हुए पूर्व सांसद इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। अरुण कुमार ने कहा कि टिकट वितरण में चिराग पासवान ने भारी गलती की है। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है। मुझे पिता तुल्य समेत क्या क्या नहीं कहा गया। इन कारणों से मैं इमोशनल रूप से जुड़ गया, लेकिन उनके नेतृत्व में यह संभव नहीं है। बता दें कि अरुण कुमार भाजपा की टिकट पर जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी की संतान आमने सामने, इस सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों की संतान आमने सामने है। दोनों मंत्रियों की संतान अपने पिता की पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। इसमें अशोक चौधरी की पुत्री संभावित चौधरी लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। इसका जदयू के साथ बिहार में राजनीतिक तालमेल है, यानी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। गोपालगंज में बुजुर्ग मतदाताओं को मिलेगी यह विशेष सुविधाएं, जाने जिले में वृद्ध वोटर्स की कुल संख्या। आगामी लोकसभा चुनाव में गोपालगंज के 2,95,759 बुजुर्ग मतदाताओं वोट डालेंगे और इनमें बुजुर्ग पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,43,425 होगी। तो वहीं बुजुर्ग महिला मतदाताओं की संख्या 1,52,322 होगी। मतदान के दिन इन मतदाताओं में से 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्ट बैलेट पेपर की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब बिजली बिल को लेकर नहीं होगी झिकमिक, गांव में भी लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार में रोहतास जिले के डेहरी आन सोन के ग्रामीण इलाकों में अब शहरी क्षेत्रों की तरह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। डेहरी विद्युत डिवीजन क्षेत्र में लगभग 1,80,000 उपभोक्ता है। इसमें 1,60,000 ग्रामीण व 20,000 शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता है। स्मार्ट मीटर लगने से पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा। इसी महीने के अंतिम से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। रविशंकर प्रसाद से होगा मुकाबला। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पटना साहिब की सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मंगलवार को पार्टी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना साहिब सीट से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट देने के लिए ऐलान किया है। इस सीट पर अंशुल का सीधा मुकाबला एनडीए की तरफ से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद से होगा। पटना साहिब सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। पटना साहिब सीट के लिए अंशुल अभिजीत के नाम की घोषणा के साथ ही महागठबंधन के साथ बंटवारे में कांग्रेस को मिली सभी 9 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। कांग्रेस ने 9 में से 3 सीट पर सीनियर नेता या मंत्री को टिकट दिया है। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप, हाजीपुर कोर्ट में लू से 1 की मौत। बिहार में गर्मी की तेवर दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े से पड़ी भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को हाजीपुर में भीषण गर्मी और लू से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल हाजीपुर सिविल कोर्ट पहुंचे एक शख्स की तबीयत लू के कारण बिगड़ गई, जिसके बाद वहां के मौजूद लोगों ने आनंद फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल पहुंचे पटना, बोले नेताओं पर भरोसा करना हमारी गलती है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव मंगलवार को पटना पहुंचे। निजी कारणों से पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने बहुत नेता को बनते देखा है, लेकिन बिहार को बदलते नहीं देखा। बिहार के नेताओं पर तीखा तंज कसते हुए खेसारी लाल यादव ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि नेताओं पर भरोसा करना हमारी गलती है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने कहा कि चुनाव में जीतना और हराना मायने नहीं रखता है। नेता बनने से कुछ नहीं होता है, मायने तो विकास रखता है। नेता बन जाने से अगर परिस्थितियां बदल रही है तो हम तो बचपन से कई लोगों को नेता बनते देख चुके हैं, लेकिन बिहार को बदलते हुए आज तक नहीं देखा है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की अपील को ठुकराया, बोले नहीं चाहिए उनका समर्थन। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की उस अपील को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने एनडीए को वोट देने की बात कही थी। तेजस्वी यादव की इस अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और बेगूसराय से एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए को तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं चाहिए। एनडीए बिना उसके समर्थन के बिहार की 40 की 40 सीटें जीत रही है। पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की थी कि वो इंडिया गठबंधन को वोट दें, और अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए उम्मीदवार को वोट दें। तेजस्वी यादव की इस अपील के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पटना के आसमान में दिखे बादल, 14 शहरों में लू को लेकर अलर्ट जारी।
पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से घटकर 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई खास असर नहीं दिखा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पछुआ हवा का प्रकोप जारी है और एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्व असम में बना हुआ है, जबकि दूसरा साइक्लोन मराठवाड़ा के पास बना हुआ है। इसके कारण राज्य में मौसम परिवर्तन हुआ है। इसका असर अगले 24 घंटे तक रहेगा। 24 घंटे के बाद पटना से अन्य शहर के अधिकतम तापमान में क्रमिक रूप से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी। पप्पू फैक्टर बिहार में करेगा बड़ा खेला, राजद और जदयू की उड़ा दी है नींद। पूर्णिया को बिहार के सीमांचल इलाके की राजधानी माना जाता है। यहाँ की राजनीति भी पूर्णिया के नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पप्पू यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने का ऐलान किया है। इसके चलते इसकी गिनती हॉट सीटों में होने लगी है। मालूम हो कि पप्पू यादव हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें यह उम्मीद थी कि पूर्णिया लोकसभा सीट से पार्टी का टिकट मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यह सीट आरजेडी के खाते में गई और उसने यहाँ से रुपोली की एमएलए बीमा भारती को मैदान में उतार दिया है। वैसे तो बीमा भारती जेडीयू के विधायक है जो हाल ही में राजद में शामिल हुई है। जेडीयू ने पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे संतोष कुशवाहा पर फिर से भरोसा जताया है। हालांकि पप्पू यादव ने आरजेडी और जेडीयू दोनों की ही नींद खराब कर दी है। पूर्णिया में पप्पू फैक्टर बड़ा खेल कर सकता है। मालूम हो कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या करीब 6.5 लाख है और यादव वोटर्स 1.5 लाख के करीब है। इस तरह यह दोनों मिलकर एक मजबूत एमवाई समीकरण तैयार करते हैं। साइबर ठगी में नंबर 1 है जिला। बिहार में 4 साल में 399 करोड़ का लगा चूना। बिहार में साइबर क्राइम के मामलों को लेकर बीते 4 सालों के आंकड़े सामने आए हैं। नोडल एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 4 सालों में 399 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। वहीं 42 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा जिला साइबर क्राइम के मामले में किस पायदान पर है। साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई की नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी की कार्रवाई के मामले में नालंदा जिला सबसे आगे है। वहीं पटना दूसरे, सहरसा तीसरे, औरंगाबाद चौथे और गोपालगंज 5वें स्थान पर है। ईओयू ने साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई की गति बढ़ाने को लेकर इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्डिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की है। इसके आधार पर जिलों की रैंकिंग तय की गई है। आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से किया था इनकार, भोजपुरी स्टार ने खुद बताया। भोजपुरी स्टार और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने मंगलवार को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया है। पवन सिंह आरा से सीधे काराकाट के दानकार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर बाड़ी जाकर पूजा की। इस दौरान भोजपुरी स्टार ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने के पीछे की वजह को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ने के पीछे की वजह को लेकर पवन सिंह ने कहा कि जो बीत गई सो बात गई और इस बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं हर किसी का सम्मान करता हूं। उन्होंने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के पीछे की वजह को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा, हालांकि इतना जरूर कहा कि कुछ पर्सनल बात है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, पप्पू यादव की टेंशन बढ़ी। पूर्णिया पहुंचे तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को नहीं चुनना चाहते तो एनडीए को चुन लो, लेकिन इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पूर्णिया में जो विचारधारा की लड़ाई है, गौरवशाली की पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजद का वोट बैंक पप्पू की ओर न जाए, इसलिए तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है। वहीं जदयू के संतोष कुशवाहा यहाँ से तीसरी बार जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। उनकी सियासी लड़ाई पप्पू यादव और राजद की बीमा भारती से है।